दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि वो जो बड़ी गिरावट थी वो थम चुकी है। कल ही हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और आज गिरते बाजार में भी स्टॉक संभला हुआ है। इसका मतलब क्या ये है कि स्टॉक यहाँ से फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है और क्या यही लेवल सही है जहाँ पे एक एंट्री कर ली जाए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसको लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने ये कह करके कि ये बहुत महंगा है, इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई उस वजह से। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है स्टॉक में ट्रेड करने वाले स्टॉक बहुत सारे बाज़ार में है जो लगातार दौड़ते हैं। ऐसे में बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट है। क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या निकट भविष्य में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार में नरमी का वातावरण है और सुबह से ही अगर आप देखें तो बाज़ार लगभग थोड़ा सा कमज़ोर ही है। अप डाउन जरूर देखने को मिला। इस समय 85,615 के स्तर पे है जहाँ पे 0.22% की गिरावट है। बाज़ार में गिरावट है हल्की सी, लेकिन आप देख सकते हो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट बढ़ी है। यहाँ पे 24,956 के स्तर पे आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखाई देगा जहाँ पे लगभग 200 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 0.79% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो बाज़ार में उतनी गिरावट नहीं जितनी गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तो उतनी गिरावट नहीं है। आप देखो कि स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 158 पर, क्लोजिंग थी कल की 157 के आसपास। इंट्राडे में 156 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा गिरावट के साथ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन जो हाई बना 160 का वो काफ़ी शानदार है। और इस समय स्टॉक गिरावट के बाजार में भी 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे मात्र 0.12% की ही गिरावट है। इसका मतलब ये है कि इस गिरावट के बाज़ार में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, यानी इसको एक तरह से बॉटम मिल चुका है। 150 के ऊपर स्टॉक काफ़ी अच्छा है, खरीदारी के लिए सही है और यहाँ पे आने वाले समय तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो बॉटम एक तरह से इसको मिल चुका है और ये आज इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आप देख ही सकते हो कि 16 तारीख की लिस्टिंग के बाद स्टॉक 2-3 दिन लगातार दौड़ा। 16 तारीख को लिस्टिंग ही प्रीमियम में हुई थी, लगभग डबल से ऊपर लिस्टिंग हुई। तो जो 70 रुपये में कंपनी ने जो IPO के माध्यम से शेयर अलॉट किए वो 150 के आसपास लिस्टिंग, और आप देख सकते हो कि 17 सितंबर को 181 तक चला गया और 18 सितंबर को 188 तक चला गया। 3 दिन की भारी तेज़ी में स्टॉक लगभग 190 तक पहुंच गया, लेकिन उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इस वजह से क्लोजिंग 173 के आसपास रही। उसके बाद लगातार हमने दबाव देखा है। फाइनली देखें तो कल से इसमें फिर तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। कल इंट्राडे में 163 तक चला गया था। इससे क्लियरली बात समझ में आ रही है कि 150 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है रिटर्न, और आने वाले समय ये निवेश का ये सही मौका बन रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज वॉल्यूम भी कम है। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका देख दो कि 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 2 बजे के आसपास 2 करोड़ का ही वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। इस समय थोड़े बड़े फंड हाउस है वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो देख सकते हो कि सभी ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि ये महंगा है, इसका पी रेशियो ज़्यादा है, कंपनी ने ऑलरेडी इशू ही महंगा लाया, उसके बाद डबल हो गया, इसलिए और तेज़ी से नहीं बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस है जिनकी राय इससे बिल्कुल उलट है। VLA अंबाला की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से बजाज ग्रुप की ये कंपनी जिसका होम लोन का सेगमेंट है जो काफ़ी अच्छा है, जिसमें कंपनी का NPA काफ़ी कम है, रिस्क बहुत कम है, और इसीलिए आने वाले समय इसकी जो शेयर की प्राइस वो बढ़ सकती है। उन्होंने इसे 300 से लेकर 800 तक के टारगेट दिए। तो उनके हिसाब से कहते हैं कि हाउसिंग लोन की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से शहरी क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए शेयर आने वाले समय 800 के टारगेट को टच कर सकता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ये 800 का टारगेट भी दिखा सकता है, इसलिए ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन लेवल 171 के आसपास है और इसका जो सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो वो यहाँ पे आपको 152 और 139 के आसपास दिखाई देगा। इस समय RSI देखें, इसका RSI आपको 100 के आसपास दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो आपको ओवरबॉट जोन में दिखाई देगा। अब आने वाले इसमें शेयर की प्राइस में क्या संभावना बनेगी, इसके लिए 3 पॉइंट है जो इसमें आपको
खास ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हो कि आने वाले समय इसकी संभावनाओं में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें देखने को मिल सकती है। तो पहला है मार्केट का सेंटीमेंट। मार्केट की कंडीशन कैसे रहेगी? अगर मार्केट पे लोगों का भरोसा ऐसे ही बना रहता है और बाज़ार आगे की तरफ बढ़ता है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर भी बढ़ेगा। दूसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इस समय जो इंटरेस्ट रेट बदलाव हो जाती है, इन्फ्लेशन अगर और बढ़ जाता है, उसका असर हाउसिंग सेक्टर पे पड़ता है। तो इसीलिए इसका भी इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इसमें एक बड़ी रोल अदा करता हुआ दिखाई देगा। तीसरा है कंपनी की परफॉर्मेंस। अब आने वाला है क्वार्टर टू अगर अच्छा रहेगा, पिछली बार के मुकाबले बेहतर रहेगा, तो यह एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये 3 जो फैक्टर है इस पर आपको खास फोकस करना है, इससे ही इसकी रणनीति आगे की तय हो सकती है। तो यहाँ पे ब्रोकेज हाउस का कहना है कि शॉर्ट टर्म का नज़रिया भले ही इस समय कमज़ोर दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसका बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, लगातार कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है और ऐसे में वैल्यूशन इस समय महंगा भले लगे, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो ये वैल्यूशन अच्छा है और आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो देख सकते हो कि एक माहौल बना दिया गया है, जैसे आईपीओ आया कि ये बहुत महंगा है, जिससे लोग डर गए और यहाँ पे बिकवाली करने लगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये एक तरह से ट्रैप होता है कि बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस हैं उनको शेयर नहीं मिलते और वो चाहते हैं कि निचले लेवल से खरीदारी करें अच्छी कंपनियों में। तो ये मौका होता है और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से माल छीनने का भी एक तरह से ये जरिया है। लगातार उनको बोला जाए कि शेयर महंगा है तो वो बेच देते हैं, फिर वो खरीदारी करेंगे और फिर इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि जो पी रेशियो बताया जा रहा है उस पी रेशियो से बहुत महंगा पी रेशियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस का दिखाई देगा। उसके बावजूद भी वो स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो से कोई मतलब नहीं है। कंपनी के बिजनेस से सारा कुछ है दारोमदार। अगर कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सही ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें आपको डरना नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। और तो बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, स्टॉक यहाँ पे आपको सेटल होता हुआ भी दिखाई देगा। और आपको अगर इसको एलआईसी के पी रेशियो से कंपेयर करते हो तो एलआईसी का जो बिजनेस है वो बिजनेस इनके जितना ग्रोथ करता हुआ आपको दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ देखें तो एलआईसी के शेयर ने पिछले 2-3 महीनों में कोई खास रिटर्न भी नहीं दिया है, परंतु ये स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि बजाज ग्रुप नाम ही काफ़ी है। अब एक बार हम पीवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि गिरावट होगी तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में स्टॉक के कहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 151 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 144 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 138 के आसपास है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है, पैनिक शुरू हो सकती है और फिर यहाँ से बिकवाली भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको जब तक 150 के नीचे चिंता की कोई बात नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो देखो कि 163 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो आपको 170 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी का दौर और आगे जारी रहा तो फिर 176 तक भी जा सकता है, यानी अभी पुरानी जो 188 की आई है उससे भी नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना होगा। जो एक झटके में तेज़ी बनी थी वो बन चुकी है। स्टॉक काफ़ी समय तक आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा 150 से 160 के बीच में, और फिर आने वाले इसमें एक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। और एक बार 200 को पार कर दिया तो फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आपको इसमें खास उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।